गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करेंगे आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, अपनी नोटबुक ले साथ में और पेन ले। चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? बेसिक इंट्रो में आपको पता ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चीज़ें आती हैं जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, सर्विसेज देती हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि इसमें all such activities services या फैसिलिटीज जो नीड है किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज। किसी भी इकोनॉमी में जो सर्विसेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे। कुछ इसके मेन एरिया हम बोल सकते हैं कौन कौन से हैं जहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मेन रोल प्ले करेगा। आप बोल सकते हैं बेटा इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के साथ साथ आप बोल सकते हैं एग्रीकल्चर में या ट्रेड में, कॉमर्स में। ठीक है, ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनको ये हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं आगे काम करने में अच्छे तरीके से। कुछ इसमें सर्विसेज आप बोल सकते हैं रेलवे हैं, जैसे रोड्स हैं, आपका इरिगेशन है और इलेक्ट्रिसिटी है, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एनर्जी, ये सभी चीज़ें इसमें आती है। हम बोल सकते हैं कि दूसरे तरीके से कि ये जो हमारे सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को पूरे के पूरे सपोर्ट दिलाती है। ठीक है, जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी की डेवलपमेंट कर पाते हैं सोशली वे से, तो हम उसे इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो आपको यहाँ से पता लग गया है कि ये कितना मेन है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो हम बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटा दो तरीके से बांटते हैं। कितने प्रकार के हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर? पहला है हम बोलेंगे इकोनॉमिक और दूसरा बोलेंगे हम सोशलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बोलेंगे जो एसेंशियल है किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। ये जो पॉइंट है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलते हैं यहाँ पर कि ये मेन है आपके इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें आप बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, साइंस की है, टेक्नोलॉजी है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कितना मेन रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में आपको पता ही है, कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं आप, या सोशल डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये आप बोल सकते हैं कि एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करती है। किस एक्टिविटी को? इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगी आपकी इकोनॉमिक। अब बात करते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट बेसिकली जो है आपका क्या इम्प्रूव करती है? क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो अभी हमारे आसपास रिसोर्सेज हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है आपके सोशलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है और हमारा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट भी इतने अच्छे से हो रहा है। जैसे कि आप बोल सकते हैं आईटी में जो एजुकेशन है, हेल्थ है, हाउसिंग है। ठीक है, अगर किसी भी आप बोल सकते हैं सोसाइटी में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इतनी अच्छी होगी जिससे कि हम जो है उस इकोनॉमी के बोल सकते हैं कि वो बेस्ट वे से ग्रोथ कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसके
इम्पोर्टेंस की कि हम बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है कि हमें क्या होता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेस्ट वे से यूज़ करेंगे या उसको एक हेल्पफुल क्यों कहा गया है हमारे इकोनॉमी में। देखो क्या है, पहला है आपका पॉइंट, आप इम्पोर्टेंस का हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर। ये करता है आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी आप बोल सकते हैं। देखिए जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है किसी भी इकोनॉमी की वो इससे बेस्ट वे से यूटिलाइज होगी। जैसे कि आप बोल सकते हैं इरिगेशन, एक प्रॉपर इरिगेशन की जाए, ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे तरीके से हो पाएगी। फिर हम बोल सकते हैं ये आपका जो है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इससे कि हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है उसको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो, जैसे कि हम कहीं पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, डैम का है आप बोल सकते हैं, ठीक है, या कहीं पर बिल्डिंग का बिल्डअप करना है, तो उसके लिए हमें एम्प्लॉय की तो ज़रूरत होगी, मैन पावर की ज़रूरत तो होगी, एम्प्लॉय तो नहीं बोल सकते हम यहाँ पे, वर्कर्स की ज़रूरत होगी। तो जो वर्कर्स को ज़रूरत मिलेगी, मैन पावर की हमें रिक्वायर होगी, तो उससे क्या होगा, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट की जो भी हमें उनको से काम करवाना है, जो अपॉर्चुनिटी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, ठीक है। एक बेस्ट वे से फंक्शनिंग करने में भी हेल्प करता है आपकी इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो आप फंक्शनिंग भी अच्छे से कर पाएंगे, फुल एफिशिएंसी यूज़ होगी, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन की है, इलेक्ट्रिसिटी की है, बैंकिंग की हो चाहे, ये सभी चीज़ें क्या होंगी, बेस्ट वे से फंक्शन कर पाएंगी, ठीक है। अब बोल सकते हैं आपके प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इंक्रीज करेगा ये। आप बोलोगे मैम कैसे, देखो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकोनॉमी में अच्छा होगा, वो बेसिकली हम बोल सकते हैं ग्रोथ किसी भी इकोनॉमी की कैसे कह सकते हैं हम, कि वहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी देखकर कैसी है, वहाँ की एचडीआई कैसी है, या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसी है, उनकी स्टैंडर्ड क्या है लाइफ का, ये सभी चीज़ें तो प्रमोट करती है ना हमारी इकोनॉमी को, ठीक है। उसकी इस तरीके से जब ये सभी चीज़ें फॉलो होंगी तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अपने आप क्या होगा, प्रमोट होगा, डेवलप होगा। उससे क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फैसिलिटीज़ हमारी इकोनॉमी के लिए एक मेन रोल प्ले करेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है आपका इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी। अगर किसी इकोनॉमी में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन हो सकती है, वहाँ पर हेल्थ केयर हो सकती है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ सकता है अच्छे से। और फिर हम ये कह सकते हैं कि ये सभी जो सेक्टर्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, इसे सोशलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हम जो है फोकस करेंगे, जिससे कि हमारा जो है इंडिविजुअल की वर्क एफिशिएंसी के साथ साथ हमारी जो लाइफ भी है वो भी क्या होगी, एक बेस्ट वे से इंक्रीज होगी, क्वालिटी वे में, ठीक है। और फिर हम बोल सकते हैं फैसिलिटीज़ आउटसोर्सिंग, यहाँ पर हम जो है ग्लोबल डेस्टिनेशन है हमारी, या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, कुछ ऐसा काम जो हम क्या बोल सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर कह सकते हैं वो करना चाहते हैं, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के द्वारा ये क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। देखिए जो सीबीएसई बोर्ड से बच्चे हैं उनके सिलेबस में कट डाउन हो गया है एनर्जी का टॉपिक। एनर्जी का मतलब ये है कि जो एक बेसिक वे से आपकी
पढ़ा हुआ है ना आपने कि कन्वेंशनल कौन सा है, नॉन कन्वेंशनल कौन से हैं, कॉमर्शियल कौन से होते हैं, नॉन कॉमर्शियल कैसे सोर्सेस हैं, ठीक है। और यानी कि यह सभी चीज़ें आपको बेसिकली याद भी होंगी आपके माइंड में, ठीक है। इसके मेजर्स कैसे हैं, क्या क्या चैलेंजिंग है, पावर सेक्टर्स कौन कौन से हैं, ये सभी चीज़ें जो है आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ठीक है, वो डिलीटेड हो गई हैं। तो वैसे हम बता देते हैं कि कैसे आप पावर सेक्टर को हम बोल सकते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे उसको मेज़र कर सकते हैं कि ट्रांसमिशन अच्छे से हो, डिस्ट्रीब्यूशन जो है लॉस वो कम हो, प्लांट लोड फैक्टर पर ध्यान रखें, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, सप्लाई इनपुट की बढ़ सकती है, ये सभी चीज़ें हैं। आप CFL जो है LEDs का यूज़ कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें आपने बेसिकली पढ़ी हुई है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर आपके, तो वो है आपका हेल्थ। जो हेल्थ है, देखिए जो हेल्थ का पॉइंट है वो बोलता है कि ये रेफर करता है एक ऐसे स्टेट को, एक सेकेंड, क्या है इसमें, ये देखो हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप केवल फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर बोथ होगा, आपका फिजिकल हेल्थ भी होगा और आपका मेंटल हेल्थ भी जो है मेंटेन होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि आपकी जो हेल्थ है वो क्या है, बिल्कुल अच्छी है, ठीक है। तो वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल पर्सन वेयर द कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ये आपको रेफर करेगा। गुड हेल्थ में हम ये नहीं बोल सकते कि केवल उसके जो है प्रेजेंस है उसके शरीर में, बॉडी में, हम बोल सकते हैं कि डिसीजेज हैं, ठीक है, वो नहीं बोलेंगे हम, बल्कि ओवरऑल जो एफिशिएंसी है उसकी बात की जाएगी, जिससे कि हमारी जो हेल्थ है वो बेटर प्रोडक्टिविटी करे, ठीक है, और हमारी जो है पूरी की पूरी इकोनॉमी में बेस्ट वे से, प्रोडक्टिव वे से क्या हो, अल्टीमेट इंक्रीजमेंट हो वर्क की, ठीक है। तो आप यहाँ पर रिमेंबर के लिए आप बोल सकते हैं इसको, द स्टेट ऑफ कंप्लीट, कौन सा स्टेट है कंप्लीट करने का यहाँ पर, यानी कि वो वाला स्टेट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है, इसका मतलब ये डिफाइन कर रहा है, एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, या आप बोल सकते हैं हेल्थ जो है ये रेफर करेगा, से हमारे क्या है, हेल्थ से क्या रिजल्ट निकल के आएगा, आप बोल सकते हैं जो हेल्थ है वो रिजल्ट इन बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए हेल्पफुल है। अगर बेटर प्रोडक्टिविटी नहीं होगी आपके लेबर की, तो हमारी जो इकोनॉमी है उसकी बात की गई है, तो उसमें जो डिक्रीजिंग हो जाएगा आपकी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, होल इकोनॉमी की बात हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि कौन कौन से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो इसके अंदर हम बोलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते, क्या है ये, पहला तो ये एक ग्रेट एक्सपेंशन कह सकते हैं हम, इन हेल्थ सेक्टर, अगर हेल्थ सेक्टर में ग्रेट एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है हमें जो है सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन जब हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर ग्रेट एक्सपेंशन हुआ है इंडियन की हेल्थ सेक्टर पर हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, तो वहाँ पर जो है हम बोल सकते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री मेजर आए हैं सामने। सेकंड पॉइंट की बात करें हम यहाँ पर, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन वर्ल्ड, जो हेल्थ सेक्टर है वो हमारा कंट्री की जो लैकिंग पावर है कि वो कनेक्टिविटी नहीं कर पा रही है डिफरेंट एरिया ऑफ इकोनॉमी की, वो चीज़ें भी हम बोल सकते हैं। जो मैसिव गैप है हमारा रूरल और अर्बन का, वो भी बेस्ट वे से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के द्वारा जो है क्या हो सकता है,
यूटिलाइज हो सकता है। हम पास्ट की बात करें तो वहाँ पर हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे अच्छा है। ठीक है, इंडिया में अगर बात करें तो वैरायटी ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट अक्रॉस ऑफ कंट्री। जैसे कि विलेज लेवल पर देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है अब सेट हो रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करें जो हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 70% आप बोल सकते हैं इस पॉइंट पर क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारे जो इकोनॉमी की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है उसने इंक्रीज किया है ग्रेटर वे में, जिससे कि गवर्नमेंट भी एक मेन रोल प्ले कर रही है पुअर सेक्शंस के लिए, जिससे जैसे कि आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ड्यू टू लोवेस्ट कॉस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर बात करते हैं हम कि यहाँ पर 3 टायर ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स है। 3 टियर है, तो पहला है आप बोल सकते हैं आपका प्राइमरी, ये आपका आएगा सेकेंडरी, और ये है आपका टेरिटरी। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम यहाँ पर प्राइमरी की, कि प्राइमरी हेल्थ केयर कौन सा है जो आपका बेसिक है, इसमें बोल सकते हैं बेसिक हेल्थ केयर होगी। चाइल्ड के हेल्थ केयर की बात है, इम्यूनाइज की बात की गई है कि आपकी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए है, एजुकेटिंग करना पीपल को कि किस तरीके से वो, देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, पहले करेंगे चाइल्ड की हेल्थ की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, आपके एजुकेटिंग पीपल की है, एजुकेटिंग पीपल। ठीक है, और आप मैटरनल भी बोल सकते हैं यहाँ पर। पता है ना आपको मैटरनल और पैटर्नल क्या है। ठीक है, मैटरनल आपकी मम्मी जो भी हैं उनकी बात की गई है। और फिर एजुकेटिंग क्या करना है, किस बारे में एजुकेट करना है पीपल को, लाइक अबाउट क्या करें, वो पहले आइडेंटिफाइंग करें, जिसे आप आंगनवाड़ी सेंटर बोलते हैं ना, उनके बारे में बात की गई है, वो प्राइमरी में आएगा आपका। ठीक है, प्रिवेंटिंग है और कंट्रोलिंग करना है। किसकी बात की गई है इतनी देर से यहाँ पर, इस पॉइंट की बोल रहे हैं हम, तो ये है डिसीज़ की बात की गई है कि हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन से डिसीज़ है, कैसे प्रिवेंट हो सकता है और कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जनरली ये जो है मैनेज किया जाता है एक सिंगल डॉक्टर के साथ। ठीक है, या नर्स हो सकती है और फ्यू। ठीक है, ये बेसिकली कहाँ पर ही है, सेटअप होते हैं आपके विलेजेस में एंड स्मॉल टाउन में। ठीक है, सेंटर, ये सेंटर जो है प्राइमरी, अगर कोई पेशेंट नॉट एबल टू मैनेज्ड, अगर कोई पर्सन एबल नहीं है मैनेज्ड करने में, किसको, इन सेंटर्स को, तो वह क्या किया जाता है, रेफर किया जाएगा किसमें, सेकेंडरी या आपकी टेरिटरी हॉस्पिटल। अब हम बात करते हैं, देखो ये पॉइंट हमने बता दिए थे सारे। अब बात करते हैं हम, प्राइमरी आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं आपके सेकेंडरी हेल्थ केयर की।
तो सेकेंडरी हेल्थ केयर में आप क्या बोलेंगे? तो पहला तो आप बोल सकते हैं इसमें बेटर फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल्स की, लाइक आपकी सर्जरी है, ठीक है, यहाँ पर बोल सकते हैं आप एक्सरे वगैरह होगा, या ईसीजी है। इसे हम सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन बोलेंगे। जनरली ये कहाँ लोकेटेड होंगे? जनरली ये आपके लोकेटेड होंगे इन डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे कि दिल्ली का आप एम्स बोल सकते हैं ना, ये आपका टेरिटरी में आएगा, ठीक है। आप सेकेंडरी में नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है। वो कहाँ पे है? आपका स्टेट में है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट एंड बिग टाउन्स में। और क्या है यहाँ पर? आप बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी हेल्थ केयर सेक्टर भी में भी हेल्प करती हैं। और ये भी अगर कोई पेशेंट को क्या कर सकती हैं, अगर कोई पेशेंट यहाँ पर उसको मैनेज नहीं कर पा रही हैं, अगर ये हॉस्पिटल्स मैनेज नहीं हो पा रही हैं, तो वो क्या करेंगे? उस पेशेंट को, उसको ये भी रेफ़र करेंगे। कहाँ रेफ़र करेंगे? उसको रेफर्ड कर देंगे हम टेरिटरी हेल्थ केयर सेंटर्स पर। सेंटर तो नहीं बोलेंगे, इंस्टीट्यूशन बोलेंगे। और थर्ड टाइप का आपका आता है टेरिटरी हेल्थ केयर। टेरिटरी हेल्थ केयर जहाँ पर आपका एडवांस्ड लेवल के इक्विपमेंट्स हैं। इक्विपमेंट होने के साथ साथ यहाँ पर क्या है? मेडिसिन है, सारी टाइमली अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। जिससे कि हम ये बोल सकते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो क्या हो सकते हैं, इससे प्रिवेंट हो सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नॉट मैनेज्ड, किसके द्वारा मैनेज्ड नहीं होते ये ना ही मैनेज्ड करते हैं क्या? प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल, ये डायरेक्टली टेरिटरी लेवल पे ही आएंगे, ठीक है। यानी कि आपका जो प्राइमरी हेल्थ केयर है और सेकेंडरी हेल्थ केयर वो इनको मैनेज नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? टेरिटरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं एम्स। एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कहाँ पे है? आपका दिल्ली में है। ये थे आपके पॉइंट जो हमने अभी कंसीडर कर लिए हैं। फटाफट से देखो, अभी फटाफट रिव्यू कर देते हैं, फटाफट आपके माइंड में क्लियर होगा। जो प्राइमरी सेक्टर के जो आपके हेल्थ केयर है वो बेसिकली क्या है बेटा? वो केवल आपके विलेजेस में पाए जाते हैं, ठीक है। आप प्राइमरी को भी ऐसे ध्यान रखेंगे जिसमें बच्चों की हेल्थ केयर के बारे में बात की गई, चाइल्ड की, पीपल को एजुकेट करने की, ठीक है। कोई कम ही डॉक्टर है, ना ज़्यादा डॉक्टर वगैरह हैं यहाँ पर। अगर वो पेशेंट वहाँ पर हैंडल नहीं हो पाता, उसको हम रेफ़र करते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, जिसे आप सेकेंडरी बोलेंगे। और जो सेकेंडरी स्टेज है वो क्या है आपका? वो बेसिकली आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या आपके कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ साथ ये आपके बिग टाउन्स में जनरली लोकेटेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पेशेंट को है अगर रेफ़र किया जाता है, अगर वो उनसे मैनेज्ड नहीं हो पा रहे हैं, कहाँ पर? टेरिटरी हेल्थ केयर पर। जो टेरिटरी है वहाँ पर एडवांस लेवल के इक्विपमेंट वगैरह हैं, मेडिसिन्स वगैरह जो हम इजीली अंडरस्टैंड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और हेल्थ प्रॉब्लम से भी हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं इससे। और ये मैनेज्ड नहीं किए जाते प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा, ठीक है। अब बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। इस पॉइंट की बात करें हम, तो इंडिपेंडेंस के बाद हम बोल सकते हैं हेल्थ सर्विसेज इंडिया में इंक्रीज़ हुई है एक अच्छे तरीके से। और इससे हम इजीली इंडिकेटर कर सकते हैं कि गुड हेल्थ में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि किस तरीके से जो है इम्प्रूव हुआ है हमारा इकोनॉमी में
तो पहला पॉइंट हम कंसीडर करेंगे डिक्लाइन इन डेथ रेट। डेथ रेट जो है नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, ये भी लिखो, लिख लिख के पढ़ो भाई। जो सीबीएसई बोर्ड से हैं वो बोलेंगे मैम टर्म 2 के तो एग्ज़ाम अच्छे ही जाने चाहिए, टर्म 1 का तो पता नहीं, इतने अच्छे भी नहीं गए हमारे, है ना। तो भाई अच्छे से ध्यान से पढ़ो, पर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। ठीक है, कि ऐसे कितने जो पर्सन हैं या पीपल हैं जो मर रहे हैं हर 1000 पर्सन एक साल में, उसकी काउंटिंग की जाती है। ठीक है, तो हम नॉर्मली डाटा में बोल सकते हैं कि अगर 1951 ईयर की बात करें तो वहाँ पर 27,000 जो पीपल थे वो डिक्लाइन रेट था, लेकिन आज 6.4 पर 1000 हो गए हैं 2016 में। ठीक है, ये आपकी बुक में डाटा होगा, आप करंटली डाटा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से देख लेना इस पॉइंट को। राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इससे जो है हमारी जो एक्सपेक्टेंसी की बात की गई है कि कोई भी पर्सन कितने जो साल है वो जीवित रह सकता है, ठीक है, सरवाइव कर सकता है, उसकी एक्सपेक्टेशन बताई गई है। ठीक है, पहले जो है 1951 की बात करें तो वहाँ पर केवल कितनी थी, 32 ईयर्स तक ही कोई पर्सन जो है क्या रह सकता था, सरवाइव रह सकता था। लेकिन आज जो है 2016 की अगर करंट की बात करें तो यहाँ पर कितनी हो गई, 68.3। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना, मोर्टेलिटी रेट। ये बात की गई है कि इन्फेंट्स डाइंग बिफोर एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्ड, रुको लिख के बताती हूँ आपको और अच्छे से आएगा। देखिए, नंबर ऑफ इन्फेंट्स ड्यूरिंग द एज ऑफ 1 साल से ज़्यादा कितने जो चाइल्ड है वो जीवित रहते हैं 1 साल से पहले, उसकी बात की गई है बर्थ एनुअली 1 ईयर में। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बीच में जो है सर्वर डाउन हो गया था, इसलिए हम वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे थे तो दोबारा से अब करना हुआ। कंट्रोल ओवर डेडली डिसीजेस, कुछ ऐसे जो डिसीजेस उसको जो हमने कंट्रोल कर लिया है, जैसे कि आप स्मॉल पॉक्स का नाम ले सकते हैं, वो अब कंट्रोल में आ गया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि हेल्थ एज एन एमर्जिंग चैलेंजेस, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज एमर्जिंग चैलेंजिंग के सामने आ गई है हमारी। हमने देखा कि हेल्थ सेक्टर के बारे में पढ़ा, कैसे डेवलप हुआ, ग्रेट कैसे रेवोल्यूशन हुआ है। आज भी हमारे इंडिया के सामने जो है हेल्थ केयर चैलेंजेस भी सामने आ रही है गवर्नमेंट की। कुछ रीजंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड अच्छे तरीके से नहीं है, बजाय रूरल या अर्बन एरिया की हम बात करें तो अर्बन एरिया जो है से केवल वही अच्छी जो सोर्सेस को क्या है सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं वहाँ से, लेकिन जब रूरल सेक्शन की बात करें वो भी आज क्या है, पीछे है इसके मुकाबले। ठीक है, जो हम बोल सकते हैं अर्बन और रूरल एरिया में जो है ओनली फाउंड इन अर्बन एरिया लैगिंग बिहाइंड द रूरल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बिहाइंड। इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, यानी कि जो हमारा इंक्रीमेंट जो रेगुलर हो रहा है वो रोल हो रहा है प्राइवेट सेक्टर का, जिससे कि हमारा जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है, हैंडलिंग ऑफ पेशेंट की है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पुअर सैनिटेशन लेवल, हमारी जो सैनिटेशन रेफर करता है पब्लिक हेल्थ कंडीशंस को, जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट है। ठीक है, लेवल ऑफ सैनिटेशन जो है बहुत कम है हमारे रूरल एरिया की बात करें, अर्बन की बात करें, इकोनॉमी में हम बोल सकते हैं कि पिछले जो सालों की बात करें तो हमने एक नया कंसेप्ट लाए हैं, स्वच्छ भारत अभियान, जो आज के
लेवल पे एक अच्छे तरीके से हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम पुअर मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स की, क्योंकि देखो जो क्वालिटी ऑफ डिफरेंस हाँ यहाँ पर आ रहा है प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, जहाँ पर मेंटेनेंस है या हमारा जो है फैसिलिटी है सर्विसेज प्रोवाइड करने का पेशेंट को अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जो गवर्नमेंट के सामने चैलेंजिंग बन के आए हुए हैं। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है कवर हो गया होगा। यहाँ पर आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा चैप्टर आप बोल सकते हैं ख़त्म है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो तब तक के लिए आप बुक से पढ़ें, इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं।